ग्राम पंचायत ताविदर की वर्तमान सरपंच झमका देवी भील क्षेत्र के हर वंचित विकास को करेंगे पूर्ण। जालोर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ताविदर की वर्तमान सरपंच झमका देवी भील व उनके प्रतिनिधि मोडाराम परमार अब अपनी पंचायत क्षेत्र के किन किन विकास कार्यों एवं किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरटी न्यूज़ से संवाददाता सोन बागेला। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत ताविदर। आज हम वार्तालाप करेंगे यहाँ के सरपंच श्रीमती झमका देवी भील के पुत्र मोडाराम जी परमार से, जो कि यहाँ की ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं जनता का विकास करवाने के लिए। तो हम इनसे आज सीधी वार्तालाप करते हैं। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोडाराम है, मैं ग्राम लाखावाद से हूँ। जी जी। हमारी ग्राम पंचायत नई बनी है ताविदर। जी जी। हर सीट पे हम जीते हैं एसटी की। और मेरे माताजी का नाम है झमका देवी। जी जी। सरपंच है और पंचायत समिति रानीवाड़ा है। जी। जिला जालोर है। तो सर, आपका ये जो राजनीतिक कैरियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरा राजनीतिक कैरियर 2003 से रतन देवासी आने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गया था। वहीं से मैं इसी पार्टी में हूँ, कांग्रेस से। जी जी। और रतन देवासी का मेरे साथ है। जी जी। अब हम वार्तालाप करते हैं। जैसे आपने जो चुनाव फाइट किया, तो विकास के मुद्दे पे चुनाव फाइट किया था आपने। जी। तो सर, आपका अहम मुद्दा कौन सा था जो चुनाव सरपंच पद के आने से पहले? मेरा मुद्दा ये है कि गांव में पानी लाना, बेरोजगारी है वो हटाना है। जैसे पीएम आवास है, पेंशन वगैरह है, ये सबको दिलवाना है। और जैसे नरेगा का काम चल रहा है वो हर लोगों को मिले। जी जी। यही मेरा मुद्दा है। जी। तो सर, अब हम वार्तालाप करते हैं। जैसे सबसे पहले शिक्षा पर। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जिसका जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो उसके बारे में अपने शिक्षा से बात करते हैं। जैसे अपने ग्राम पंचायत के लेवल पे या पंचायत समिति के लेवल पे शिक्षा का स्तर कैसा है अपनी ग्राम पंचायत के अंदर? शिक्षा का स्तर कम है, यहाँ पे पढ़े लिखे कम है। आदिवासी इलाका है यहाँ पे। जी। भीलों की बस्ती ज़्यादा है। जैसे हम ताविदर में शामिल हो गए हैं तो यहाँ कम से कम 1000 वोटर्स हैं। और मैंने आगे भी बात की है। मैं 10 महीने पहले ये टाडा माडा योजना में यहाँ से सदस्य के रूप में मेरा नाम आगे भेजा था जालोर जिले में। जी जी। और मैंने कहा भी था कि हमारा गाँव पिछड़ा हुआ है, पंचायत पिछड़ी हुई है, आप टाडा माडा में लो ताकि हम गरीब लोगों को फ़ायदा भी मिल सके और उनको फ़ायदा दिलवा भी सकूं। ये भी कलेक्टर साहब आज 3-4 दिन पहले यहाँ का दौरा किया था। पहाड़ी क्षेत्र में आग लगी थी यहाँ पे। इन्होंने कलेक्टर साहब को भी मैंने बोला था, सर हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है, एसटी का एरिया है, आदिवासी हैं, गरीब लोग यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए आप हमारी थोड़ी बहुत सहायता करना। तो कलेक्टर साहब भी कह के गए हैं कि 5 तारीख को आपकी मीटिंग रहेगी, वहाँ पे जो भी प्रस्ताव आप दोगे वो मैं पास करवा के भेजा हूँ, मैं साइन करूँगा। ये कलेक्टर साहब भी कह के गए हैं। चलो, बहुत बढ़िया सर। तो सर, अब हम वार्तालाप करते हैं जैसे पेयजल की व्यवस्था पर। तो यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत के अंदर पानी की व्यवस्था कैसी है? अभी नर्मदा का पानी आ रहा है और बीटीएस वगैरह बन रहे हैं और लैंड भी डाली हुई है। जी जी। और जो पानी के लिए वो सगली वगैरह है वो भी लगवा दी है। जी जी। अभी पानी आ जाएगा, महीने भर में पानी शुरू हो जाएगा। वेरी गुड सर। तो सर, पिछली योजना के अंतर्गत एक योजना आई थी पेयजल की व्यवस्था पर, MGYS योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो उसके बारे में अपनी पंचायत को कुछ लाभ हुआ था पिछली योजना के अंदर? सर, पिछले बड़े बड़े टांके या फिर कोई नालियों का निर्माण? वैसे जल ग्रहण का काम तो चल रहा है, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत नई है, इसलिए हमको उस काम के बारे में कोई अवगत कराया नहीं है। लेकिन अभी आ जाएगा तो पता पड़ेगा कि क्या क्या नहीं है वो योजना के बारे में। जी जी। हाँ। जी सर। तो सर, अब हम वार्तालाप करते हैं जैसे यहाँ की सड़कों के बारे में। तो सर, यहाँ की ग्राम पंचायत की जो सड़कें हैं तो उसके बारे में क्या सुधार है? आप क्या 2 शब्द अपने बोलते चाहते हो सड़कों पर? सड़कें टूटी हुई हैं और वैसे हमारी ग्राम पंचायत नई बनी है तो लाखावास से मैं आगे भी प्रस्ताव भेजूंगा। ये लाखावास और ताविदर को बीच में रास्ता है, उनको जोड़ा जाए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। जी, वेरी गुड सर। तो सर, अब हम वार्तालाप करते हैं जैसे यहाँ की
जन कल्याणकारी योजना बहुत निकल के आती है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं निकल के आती है, जैसे पीएम आवास ले लो या शौचालय निर्माण विभाग ले लो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत और भी बहुत सारी योजनाएं निकल के आती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग योजना। तो इस योजना के बारे में अपने बात करते हैं। जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं निकल के आती है, उसके बारे में अपने पंचायत के अंदर क्या कुछ ऐसे कुछ वंचित परिवार हैं जो पिछली योजना में उनको लाभ नहीं मिला और आप दिलवाना चाहते हो? ये तो बहुत है, ग्राम पंचायत में लाभ नहीं मिला है, लोगों को लाभ अभी दिलवाने की कोशिश करूंगा मैं। और समाज कल्याण में जैसे जालोर में समाज कल्याण विभाग है, उनसे भी मेरे संपर्क है। जी। फिर मैं वहाँ जाऊंगा, जो भी पेंशनधारी योजना वाले हैं उनको भी मैं पेंशन भी दिलवाऊंगा। जी। और जो विकलांग है उनको भी जैसे स्कूटी वगैरह मिलती हैं तो उनमें भी मैं सहायता करूंगा। जी, वेरी गुड। तो सर अब हम वार्तालाप करते हैं। जैसे अपने यहाँ आप बता रहे हो कि आगे भीलों की जो भील समाज की जनता बहुत ज़्यादा है, तो आपने इस पंचायत समिति के क्षेत्र पर अपने कोई एमएलए आरक्षण का कोई चुनाव कोई दौरा किया आपने? मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे भी कह रहा हूँ, जैसे कि जालोर जिला है, जालोर जिले में एमएलए की 5 सीट हैं। 5 सीटों में से एक एससी की भी सीट है और दूसरी भी ओबीसी वगैरह भी वो भी होते हैं, जनरल में भी होते हैं। मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे भी एक एमएलए की सीट जालोर जिले के अंदर एसटी की आरक्षित की जाए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। ये आगे प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ। जी, थैंक यू सर। तो सर अब हम वार्तालाप करते हैं जैसे नशे पर। तो सर आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जो बहुत आकर्षित होती जा रही, तो उसके बारे में अपने क्या विचार रहेंगे सर? ऐसे है कि मैं सीएलजी की बैठक हुई थी करडा में जी, और सीआई साहब लगे हैं अवशेष साधु, उनसे भी बात हुई थी कि भाई नशे पे थोड़ी पाबंदी लगा दी जाए इस क्षेत्र में। जैसे कि करडा साइड में भाटी वगैरह, उस साइड में स्मैक वगैरह ज़्यादा बिकती है, कोटड़ा वगैरह इस साइड में। तो उनसे बात हुई थी और उनको कहा भी था, अवगत भी कराया था कि भाई ये थोड़ी बंद करो ताकि दूसरों पे असर नहीं पड़े। जैसे पंजाब में ज़्यादा बिकती है तो वहाँ उनका हाल साल थोड़ा कमज़ोर है, तो इनसे बात भी की थी। और ये दारू वगैरह हैं सब, इनको भी बंद करवाने का थोड़ा बहुत बोला था यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जैसे एसटी के लोग हैं, इनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल में भेजें, ताकि शिक्षा बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। वेरी गुड सर। तो सर अब हम वार्तालाप करते हैं। जैसे जनता ने आपको ये सरपंच पद का ताज जो सौंपा है, तो इसका जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जीत का श्रेय तो ऐसा है कि पार्टी में गांव के हित के पहले से मैं गांव के साथ में ही था, और ये श्रेय तो वैसे पूरी गांव वालों को देना चाहता हूँ। पूरा गांव मेरे साथ में था और इन्होंने पूरा सहयोग किया था, पूरे गांव को सहयोग देना कह रहा हूँ। जी हाँ। तो सर आगे आने वाले गणतंत्र दिवस पर हमारे इस DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 26 जनवरी पर? 26 जनवरी पर मैं कहना चाहता हूँ कि सुख शांति से काम हो और आगे प्रोग्रेस भी अच्छा रहे, काम धंधा अच्छा मिले, यही कहना चाहता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। देखते रहिए DRT न्यूज़।